हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने टोली चौकी और निज़ाम कॉलोनी का दौरा करते हुए बारिश के पेश नज़र फौरन एहतियाती इक़दाम करने की हिदायत जारी की। शहर हैदराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेश क़यासी की है। कारवान के एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान और वजीउज़्ज़मा के हमरा टोली चौकी और निज़ाम कॉलोनी का दौरा किया। उन्होंने टोली चौकी आउटलेट बॉक्स, ड्रेन और पाइपलाइन सिस्टम की साफ सफाई करवाने की हिदायत जारी की। पानी की निकासी को यकीनी बनाने के लिए भी ओहदेदारों को मौसर इक़दाम करने को कहा। उनके हमरा जीएचएमसी के ओहदेदारों के अलावा हाइड्रा मानसून इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम भी मौजूद थी। कौसम मोहिउद्दीन ने हिदायत जारी की है कि बारिश के पेश नज़र फौरन इक़दाम किए जाएं और पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए। शहर हैदराबाद में रात भर वक्फे से और हफ्ते की सुबह मूसलाधार बारिश हुई। मुसलसल बारिश ने आम जिंदगी को महफूज कर दिया। हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में जुमा की रात मूसलाधार बारिश हुई। शेखपेट के MCR HRD IT कैंपस में 19.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जुमा की शाम 5 बजे के करीब शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला रात में भी जारी रहा। शहर के कई इलाकों जैसे कि कुतुबुल्लापुर, शेरलिंगमपल्ली, पठानचेरू, उप्पल, कुकटपल्ली, खैरताबाद, मुशीराबाद, मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, बारानगर, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स व दीगर इलाकों में बारिश हुई। हफ्ते की सुबह भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जाने वाले अफराद को मुश्किलात पेश आई। कई इलाकों में बारिश तेज हुई, जिसके बाद ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम नजर आया और आम जिंदगी मफलूज रही। हाइड्रा की टीमों ने पानी की निकासी के इक़दाम किए हैं। महकमे मौसमियात ने ताज़ा तरीन पेश क़यासी में हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में मजीद बारिश की पेश क़यासी की है। नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को मुहतात रहने को कहा है। बहुत हालत खराब है, देख के भी बहुत। आप नॉर्मल इंसान क्या करेगा? कितने दिन से पड़ रहा भाई और कितने दिन कंटिन्यू? भाई देखो और 3 दिन होगा भाई। और जो रैपिडो और जोमेटो लोग मारा बहुत परेशानी हो रहा है। बहुत मुश्किल से वो ट्रैवल करने वाले, अब गाड़ी पे जो ट्रैवल करते हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है ये। आम पब्लिक को मैसेज क्या देंगे आप? आम पब्लिक को देखो भाई एक ही मैसेज कर सकता हूँ, अगर जो रैपिडो जोमेटो कर रहे 3 दिन थोड़ा रेस्ट ले लो बोलता हूँ, वही बोल सकता हूँ। उनके घर कैसा पलेंगे अगर रेस्ट घर कैसा पलते बोले तो भाई आप रोड पे कुछ हो गया बोले तो आप जो रोज के 1000 रुपये कमाता 10,000 15,000 रुपये करता, कुछ हो गया तो। आप कहाँ पे रहने वाले? मैं बेगमपेट में रहता हूँ भाई, राइट पे। नायब वज़ीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने गवर्निंग बॉडी के इजलास से खिताब किया। कहा, तेलंगाना को इंतजामिया में मसनवी ज़हानत का इस्तेमाल करना चाहिए। गवर्निंग बॉडी का इजलास हफ्ते को मर्री चिन्नारेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में मुनक्किद हुआ। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और डी श्रीधर बाबू ने इजलास में शिरकत की। MCR HRD की वाइस चेयरपर्सन शांति कुमारी, फाइनेंस सेक्रेटरी संदीप कुमार सल्तानिया के अलावा जया भारती और दीगर सीनियर अफसरान ने भी इजलास में शिरकत की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अपने खिताब में कहा कि MCR HRD को मुल्क का बेहतरीन तरबियती इदारा बनाया जाए। उन्होंने इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने तजवीज़ पेश की कि इस इदारे को खुद कफील होना चाहिए और माली तौर पर तरक्की करनी चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इंतजामिया में मसनवी ज़हानत के इस्तेमाल पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया और ख्वाहिश जाहिर की कि तेलंगाना हुक्मरानी में मसनवी ज़हानत का मुकम्मल इस्तेमाल करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन जाए। उन्होंने हिदायत जारी की है कि अफसरान को इसके मुताबिक तरबियत दी जानी चाहिए। निर्मल जिले के मुधोल मंडल में पीने के पानी की किल्लत से परेशान खवातीन सड़कों पर उतर आई। हुकाम से फौरन तवज्जो देने और पीने का पानी फराहम करने का मुतालबा किया। ज़राए ने बताया कि निर्मल जिले के मुधोल मंडल के तरवड़ा गांव की SC कॉलोनी में गुज़िश्ता 20 दिनों से पीने का पानी मैसर नहीं है। खवातीन हफ्ते को सड़कों पर उतर आई और उन्होंने खाली बर्तनों के साथ एहतजाज दर्ज करवाया। खवातीन का कहना था कि पिछले 20 दिनों से पीने का पानी मैसर नहीं है।
उन्होंने इंतबाह दिया था कि जब तक पीने का पानी फराहम नहीं किया जाता एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाजी खवातीन की शिकायत है कि मौसम गर्मा से पीने के पानी का मसला दरपेश है, लेकिन हुकाम कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उनका मुतालबा है कि हुकाम फौरन तवज्जो दें और पीने के पानी के मसले को हल करें। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त होगी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस कार हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के तौर पर इंदराज के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। उन 116 जायदादों पर तकर्रुर आर्जी बुनियाद पर साबिक फौजियों, साबिक नीम फौजी दस्तों में काम करने वाले साबिक मुलाजमीन और तेलंगाना के मौजूद मुलाजमीन पुलिस के जरिए किया जाएगा। साबिक फौजियों और साबिक नीम फौजी दस्तों में खिदमत अंजाम देने वाले तेलंगाना के उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। मौजूद मुलाजमीन पुलिस के पास तेलंगाना का रिहायशी सबूत जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उम्र 1 अगस्त 2025 को 58 बरस से कम होनी चाहिए। साबिक नीम फौजी दस्तों के मुलाजमीन और मौजूद मुलाजमीन पुलिस जिन्होंने अंदरून 2 साल खिदमत से सुबुकदोशी इख्तियार की है, वो भी दरख्वास्तें दाखिल करने के अहल हैं। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो SPO's ऑफिस कार हेडक्वार्टर्स पेटला बुरुज पर शख्सी तौर पर पहुंचकर दरख्वास्त दाखिल करें। आखिरी तारीख 5 अगस्त मुकर्रर की गई है। रंगारेड्डी जिले के शादनगर चौराहे पर पेश आए सड़क हादसे में एक बाप और बेटी जाँ बहक हो गए। जराये ने बताया कि शादनगर चौराहे पर हफ्ते को एक दिलखराज सड़क हादसा उस वक्त पेश आया जब एक टैंकर लॉरी ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। इस वाक़े में बस स्टेशन की सिमत जाने वाले बाप और बेटी की मौत हो गई। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि जख्मी लड़की ने एक राहगीर से उसके घर वालों को फ़ोन करने और इतला देने को कहा था। मुकामी अफराद की इतला पर पुलिस मौके पर पहुंची और टैंकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया है और तहकीकात का आगाज किया है। शहर हैदराबाद में एक फंक्शन हॉल को सील करने के दौरान होने वाले झगड़े में तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड के एक अफसर की मौत हो गई। जराये ने बताया कि आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में आज उस वक्त कशीदगी देखी गई जब तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन के हुकाम मेहदीपट्टनम फंक्शन हॉल को सील करने पहुंचे। ये फंक्शन हॉल मेहदीपट्टनम RTC डिपो के रूबरू वाक़ है। कार्रवाई के दौरान हाउसिंग बोर्ड के अहदेदारों और फंक्शन हॉल के इंतजामिया के दरमियान लफ्जी तकरार के बाद धक्का पेल हुई और इसी दौरान हाउसिंग बोर्ड के असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर R जगदीश्वर राव बेहोश होकर गिर पड़े। साथ ही अफसरान ने उन्हें करीबी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जराये के मुताबिक फंक्शन हॉल इंतजामिया ने गुज़िश्ता 8 वर्षों से हाउसिंग बोर्ड को किराया या दीगर वाजिबात अदा नहीं किए हैं। बोर्ड के रिकॉर्ड के मुताबिक बकाया रकम तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख रुपये है। हाउसिंग बोर्ड ने अदालती अहकामात की बुनियाद पर आज फंक्शन हॉल को सील करने की कार्रवाई शुरू की थी। उसी दौरान फंक्शन हॉल के मुंतजमीन और बोर्ड हुकाम के दरमियान तनाज़ा पैदा हुआ जो कि धक्का-पेल में तब्दील हो गया। वाक़े के बाद हाउसिंग कॉरपोरेशन के अरकान ने पुलिस फोर्स की कमी पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। पुलिस ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का आगाज़ किया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एस्टोनिया की सफीर मार्जे लू की क़यादत में एक आला सतही वफ़द ने तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू से मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में एस्टोनिया की हिंदुस्तान में मुतैना सफीर मार्जे लू और एक आला सतही तिजारती वफ़द ने वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना डिजिटल हुक्मरानी और सेहत के शोबे के डिजिटलाइजेशन में आलमी सतह पर मारूफ मुल्क एस्टोनिया के साथ शिराकत करेगा ताकि ई-गवर्नेंस और डिजिटल अवामी खिदमत की फराहमी के इक़दामात को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। श्रीधर बाबू ने सेहत के रिकॉर्ड्स के 100% डिजिटलाइजेशन और एस्टोनिया की तरक्की याफ्ता डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तारीफ की। कहा तेलंगाना एस्टोनिया के तजुर्बे और तकनीकी महारत से फ़ायदा हासिल करने का ख्वाह है। आपको बता दें कि वफ़द में
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनवी जहानत, रोबोटिक्स और सेहत जैसे शोबों से वाबस्ता माहिरीन और नुमाइंदे शामिल थे। इस मुलाकात के दौरान अवामी खिदमत की इस्लाहात और उभरती हुई टेक्नोलॉजी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया गया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने करीमनगर की सतवाहाना यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। ज़राए ने बताया कि वजीर पूनम प्रभाकर ने करीमनगर में सतवाहाना यूनिवर्सिटी की इंतजामी इमारत की पहली मंजिल का संग बुनियाद रखा, जिसकी तखमीना लागत 9 करोड़ रुपये है। बादअज़ां उन्होंने ऑडिटोरियम का भी संग बुनियाद रखा। तामीर और तज़य्युन व आराइश के कामों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। पूनम प्रभाकर ने सतवाहाना यूनिवर्सिटी में पानी की फराहमी के लिए पाइपलाइन की तनसीब का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर MLA मेडिपल्ली सत्यम, जिला कलेक्टर पामेला सत्तपति, एडिशनल कलेक्टर अश्विनी तानाजी, म्यूनसिपल कमिश्नर पर्पल देसाई, VCI उमेश कुमार के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। BRS रहनुमा हरीश राव ने कहा है कि बंका चरला प्रोजेक्ट को रोकने और तेलंगाना के लिए मख्तस पानी के हुसूल के लिए एक और तहरीक चलाई जाएगी। BRS रहनुमा हरीश राव ने हफ्ते को उप्पल के करीब मल्लापुर VNR गार्डन में मुनक्किद BRSV रियासती सतह की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर बंका चरला प्रोजेक्ट पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया गया। हरीश राव ने कहा कि गोदावरी में तेलंगाना को 967 TMC पानी और आंध्र प्रदेश को 513 TMC पानी मख्तस किया गया है। उनका कहना था कि इस पर तबादला ख्याल भी किया जा चुका है, लेकिन आंध्र प्रदेश की जानिब से तेलंगाना को दिए जा रहे पानी की मुखालिफत की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत आंध्र प्रदेश तेलंगाना प्रोजेक्ट के खिलाफ लिखे गए मकतूब को फौरन वापस ले। हरीश राव ने वाज़ेह किया है कि बंका चरला प्रोजेक्ट को रोकने और तेलंगाना के लिए मख्तस पानी को हासिल करने के लिए एक और तहरीक चलाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में तालिबात ने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को राखी बांधी। भाई बहन के मजबूत और अटूट रिश्ते की तस्दीक करता रक्षाबंधन त्यौहार अगस्त में मनाया जाएगा। लद्दाख में तालिबात ने कारगिल वॉर मेमोरियल पर भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को राखी बांधी। तालिबात ने मुसल्लह अफवाज को राखी बांधकर मुल्क के तई उनके जज्बे को सराहा और उनसे सारे तशक्कुर किया। तेलंगाना बीजेपी सदर एन रामचंद्र राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से अवाम से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया है। बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव 26 और 27 जुलाई को मुतहदा महबूब नगर जिले का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने पालामोरू में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी चाहे दिल्ली जाएं, पुष्कर अवार्ड हासिल करें या फिर भास्कर अवार्ड हासिल करें, ये उनकी मर्जी है। रेवंत रेड्डी को उन लोगों से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए जिन्होंने उन पर भरोसा किया था और उन्हें वोट दिया था। बीजेपी तेलंगाना प्रेसिडेंट ने कहा कि हुकूमतें बदल गई, केसीआर गए, रेवंत रेड्डी आए, लेकिन पालामोरू जिले के हालात नहीं बदले। महबूब नगर में लोग अब भी परेशान हैं। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम 2 मुमताज़ सहाफ़ियों सैयद खादर मोहिउद्दीन वहीद खादरी मरहूम और सैयद शेख नसीरुद्दीन मरहूम की याद में ताज़ियती जलसा मुनक्किद किया गया। TUWJF के सदर M.A. माजिद की ज़ेर सदारत शहर हैदराबाद के 2 मुमताज़ सहीफ़ा निगारों सैयद खादर मोहिउद्दीन वहीद खादरी मरहूम और सैयद शेख नसीरुद्दीन मरहूम की याद में एक ताज़ियती जलसा मीडिया प्लस ऑडिटोरियम गन फाउंड्री में मुनक्किद हुआ। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, तेलंगाना अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी, प्रोफेसर S.A. शकूर के अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद ने ताज़ियती इजलास में शिरकत की। मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर ने इस मौके पर खिताब करते हुए दोनों सहाफ़ियों की खिदमत को याद किया और उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया।
Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.